हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास रूल, इसके साथ ही साथ कोष्ठक का नियम, उसके साथ ही साथ मिश्र संक्रिया का नियम सब कुछ सीखेंगे। तो यह वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप वो सारी चीजें सीख पाओगे जिस चीज से आप डरते हो, भागते हो। कब बोर्ड मास का रूल कहाँ पर किन प्रश्न में प्रयोग किया जाए, कहाँ पे कोष्ठक का नियम आता है और कहाँ पे मिश्र संक्रिया का नियम। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। आज संडे है तो मैंने सोचा रिवीजन कराऊं और आपको अच्छे से सारी चीजें समझा दूं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एकदम छोटे से समझाता हूँ, जैसे मैं समझाता चलूं उस तरह से समझते चलो। बात समझ में सबसे पहले समझो मिश्र संक्रिया क्या होता है। मिश्र संक्रिया का नियम में क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई सवाल इस तरह से दिया हो जिसमें कोई भी ब्रैकेट ना हो, या इस तरह से कोई सवाल दे जो सिर्फ एक संख्या के साथ छोटा ब्रैकेट दिखाई दे, तो ये मिश्र संक्रिया के सवाल होते हैं। मिश्र संक्रिया के सवालों में ब्रैकेट आपको नहीं दिखाई देंगे और मिश्र संक्रिया के सवाल में सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व किया जाता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब इतना आप समझ लो। इसके बाद आपको बोर्ड मास नियम बताएंगे, फिर इसके बाद कोष्ठक का नियम भी बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर यह सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को सबसे पहले हम लोग मिश्र संक्रिया का सवाल है तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे, तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 36 गुणे 12 में 6 से भाग देना पड़ेगा, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। -2 बच रहा है, -2 लिखो, +10 बच रहा है, +10 लिखो। अब यहाँ पर हमें गुणा करना होगा तो 36 गुणे 2 करना पड़ेगा। 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। 2 छंग 12, 2 हाथ से लिख, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। इसके बाद -2 है तो -2 लिख लो, +10 है तो +10 लिख। अब इसके बाद क्या होता है, जोड़ा जाता है, तो 72 और +10 जोड़ लो, ठीक है। ये भी प्लस में और +10 प्लस में है ही, या तो इसको ऐसे जोड़ लो या तो इसको ऐसे जोड़ लो, -2 और +10 करके जोड़ लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 72 और +10 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसके बाद -2 बच रहा है। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो अब आपको घटाना है, तो 82 में से 2 घटा लो, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। वहीं पर ये सवाल देखो, दूसरा सवाल है मिश्र संक्रिया का। ऐसा सवाल भी पूछा जाता है जिसमें मैंने बोला एक संख्या के साथ अगर ब्रैकेट रहे। अब यहाँ पर -14 गुणे 12 भागे 6 +3 है, तो ये -14 है तो इसे इस तरह से -14 लिख लो। अब 12 में आपको गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह ना, 12 में 6 से भाग दो, 6 दूना 12 हो जाएगा, +3 है तो +3 इस तरह से लिख लो। अब आप भाग का चिन्ह सॉल्व कर लिए, तब आप गुणा का चिन्ह सॉल्व करो। ये देखो -14 गुणे 2 है तो 14 गुणे 2 करो, 14 दूना कितना होता है, 28 होता है। अब ये माइनस गुणे प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। इसके बाद +3 है तो प्लस इस तरह से 3 लिख लो। और जब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 28 में से आप 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, -25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। अब जिन भी बालकों को प्लस माइनस का चिन्ह लगाने नहीं आता है, मैं वीडियो बनाया हूं, कमेंट में भी उसका लिंक दे दे रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, इस चीज को सीख लोगे तो ये सारे सवाल खटाखट से आप लगा ले पाओगे, ठीक है। अब आपको समझाता हूं बोर्ड मास क्या होता है, सारे बच्चों को ये सीखना है। बोर्ड मास का सबसे पहले फुल फॉर्म समझो क्या होता है। बी का मतलब होता है, ये BODMS लिखा हुआ है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक। ये जो है ये सारे ब्रैकेट्स हैं, ये कोष्ठक है। तो बोर्ड मास के रूल में ये क्या है, बड़ा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है, ये रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। इसको याद रख लो, ठीक है। कैसे सॉल्व कौन किया जाएगा, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। अब इतना समझ में गया। अब इन कोष्ठक के अंदर 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 अगर प्लस का चिन्ह है तो सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, गुणा है तो गुणे को सॉल्व करेंगे, घटाव है तो घटाव, भाग है तो भाग। ये नहीं देखेंगे कि कोष्ठक के अंदर सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाए। अगर कोष्ठक के अंतर्गत भाग, गुणा, जोड़, घटाव चारों हो तब सबसे पहले भाग को सॉल्व करोगे। लेकिन अगर कोष्ठक के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ माइनस का चिन्ह हो तो उसी माइनसवे को सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इतना आपको समझ में आ गया, बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट कोष्ठक। अब ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है आफ। आफ मतलब क्या होता है, गुणा का। अभी कुछ प्रश्न रहेंगे जिसमें का लिखा रहेगा, का मतलब क्या हो जाएगा, आफ हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग। यम से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। और ए से क्या होता है, एडिशन। यस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। बस इतना सब कुछ आप जान गए। अब सवालों को आपको लगाना सिखाते हैं। तो अब मैं इन सबको रफ कर चुका हूं, अब सीधे सवाल को आपको लगाता हूं, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से प्रश्न को कॉपी पे नोट करते हुए चलना।
अब यहाँ पर देखो प्रश्न लिखा है, इसमें सबसे पहले आपको खोजना क्या है, छोटा कोष्ठक कहाँ है, यानी रेखा कोष्ठक कहाँ पे है। तो रेखा कोष्ठक जो है 6 - 2, अब ये -6 और -2 लिखा है, इसके ऊपर रेखा कोष्ठक लगाए। तो इसे जब भी सवाल में समझना तो इसे -6 नहीं समझना, इसे क्या समझोगे, सिर्फ और सिर्फ 6 समझोगे। क्या समझोगे, सिर्फ और 6 - 2 के ऊपर रेखा कोष्ठक लगाए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, हमेशा इसे समझना। ठीक है, अब चलो सवाल वो लगाते हैं। यहाँ पे 20 लिखा है तो 20 इस तरह से लिखोगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत हमारा 12 माइनस, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस, छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 7 माइनस। अब 6 में से 2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 में से 2 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, अगर आप 6 में से 2 घटा लिए तो 4 आ गया, तो रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आप छोटा कोष्ठक इस तरह से लगा लो, फिर मझला कोष्ठक लगा लो, फिर बड़ा कोष्ठक लगा लो। सारी चीजें उसी तरह से लिखते हुए चलना, जो सबसे पहले साल पढ़ना है उसी को सबसे पहले साल पढ़ना है। अब रेखा कोष्ठक साल पढ़ने के बाद आपको छोटा कोष्ठक साल पढ़ना है। तो यहाँ पर 20 है, 20 लिख लो, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 9 माइनस। अब 7 में से 4 घटा लो, 7 में से 4 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से 3 लिख लो, तो आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया। इसके बाद मझला ब्रैकेट इस तरह से बचा है, फिर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से बचा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मझला ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से 20 लिखो, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 12 माइनस का चिन्ह लगाओ, 9 में से आप 3 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो आपका मझला ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब आप इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 20 माइनस, अगर बड़ा ब्रैकेट को अब सॉल्व करना है तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप 20 में से 6 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल पूछेगा, सेम इसी तरीके से स्टेप वाइज आपको करते हुए चलना है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले मिश्र संक्रिया बताया, तो इसके बाद कोष्ठक कैसे क्या होता है उसको पहचानना सिखाया, तब बोर्ड मास का मतलब आपको बता दिया। सारी चीजें समझ में आ गई कैसे सवालों को करना है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अब ये देखो, आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, काफी बड़ा प्रश्न है, इसमें आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। ये सवाल अगर आप सीख लिए तो बोर्ड मार्क्स का कोई भी सवाल पूछे आप आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल आपको देखिए कहता क्या है, सवाल मेरा कह रहा है कि 4 का बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस 18 भागे मझला ब्रैकेट 7 -2 का 3 माइनस छोटा कोष्ठक -4 -3 के ऊपर रेखा कोष्ठक बंद है, फिर छोटा कोष्ठक बंद है, +5 मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगा है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, नया चीज का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, बी से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 4 का लिखा है तो यहाँ पर 4 का लिखो, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस लिखो, 18 है तो 18 इस तरह से लिखो, भाग का चिन्ह बनाओ। अब मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 -2 लिखा है। अब यहाँ पर का की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ये जो ओ मतलब आफ होता है, आफ मतलब का होता है, का मतलब गुणा होता है, तो इसकी जगह पर आप इस तरह से गुणे का चिन्ह लगाकर 3 इस तरह से लिख लो, माइनस। अब आप यहाँ पर देखो छोटा कोष्ठक के अंतर्गत क्या है, 13 माइनस 4 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, छोटा कोष्ठक लगा लो, +5। अब आपका मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाओ। अब आप कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, अब आप सॉल्व करोगे आपका छोटा कोष्ठक सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 4 का लिखो, 4 का, फिर इस तरह से बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस 18 भागे इस तरह से मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 -2 इंटू क्या लिखोगे 3 माइनस। अब 13 में से 1 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपका छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, प्लस इस तरह से 5 और मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो। अब इसमें देखो क्या करना है, 4 का, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस 18 भागे, अब मझला ब्रैकेट को आपको क्या करो, या तो तोड़ तोड़ के सॉल्व कर लो, या तो एक साथ सॉल्व कर लो। एक साथ जब सॉल्व करोगे तो थोड़ा आपको रफ वर्क लिखना पड़ेगा कॉपी के साइड में अलग से। जैसे यहाँ पर देखो क्या है, 7 -2 इंटू 3 -12 +5 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, का यानी गुणे वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए मझला ब्रैकेट लगाओ, 7 माइनस लिखो, 3 का गुणा 2 में तो करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो -12 है, +5 है, तो चाहे तो इनको भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 5 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, इस तरह से -7 लिख लोगे। अब आपका मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर इस तरह से बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अगले स्टेप में क्या करोगे, 4 का, फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस 18 भागे। अब यहाँ पर भाग और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो आपको गुणे का चिन्ह बनाना पड़ेगा।
और 7 माइनस 7 करोगे तो 7 माइनस 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या, -6। तो यहाँ पर आपको इस तरह से -6 लिख लेना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो 4 का, अब बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 25 माइनस, अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो यहाँ पर -18 भाग, ये यार भाग का चिन्ह था क्या, ओहो ओहो, अगर यहाँ पर देखो 18 और ब्रैकेट के बीच में भाग का चिन्ह था, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह रहने दो। अगर मान लो कोई भी चिन्ह नहीं रहता, इस तरह से लिखा होता, इस तरह से लिखा होता, जैसे 18 और यहाँ पर ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 7 - 6 लिखा है, तो 18 लिखा है तो 18 लिखो, 18 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह, तो हमेशा कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, गुणे का चिन्ह लिखा जाएगा, बात समझ में आ। अब आप क्या काम करोगे, ये -18 भागे -6 है, ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस का चिन्ह बनाओ। अब यहाँ पर 18 में भाग देना है 6 से, तो 6 त्रिक 18 3 बार में कट जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लेना, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो मंझला ब्रैकेट खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर आप बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, क्योंकि ये भी आप सॉल्व कर चुके हो। अब आगे लिखोगे 4 का, अब बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब जरा ध्यान दो, 25 धन 3 करोगे तो बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 25 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का मतलब होता है गुणा, अब 28 है तो 28 लिख लो, 28 में 4 से गुणा कर लो, 4 8 कितना होता है, 32 होता है, हासिल आपका कितना आ जाएगा 3, और 4 दूना 8, 9 10 11 कितना आ जाएगा 112, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरीके से करना। अब इससे बड़ा कोई भी सवाल आपका बोर्ड मार्क्स का नहीं होता है, समझ में आया? इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। ये मैंने काफी बड़ा सवाल आपको करा दिया, वरना ये सवाल इस तरह से यहाँ तक लिख के खत्म कर देता, जैसे एक प्रश्न में सिर्फ एक ही का रखता है और मैंने क्या किया, 2 का रख दिया, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब आपके किताब में इसी तरह से ढेर सारे सवाल होंगे, इन सवालों को करिएगा, या मेरा ही वीडियो आप सर्च करके देखिएगा, बोर्ड मास रूल बाय कुलदीप यादव मैथ आ जाएगा, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो, फिर अपने से सॉल्व करो, फिर उसका उत्तर देख के मैच कर लो। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को जोड़ा करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।